अभी गौर कीजिए एक ऐसे शख्स पर जो राजनीति में बिल्कुल नया है, नया ही नहीं बिल्कुल नया है, लेकिन सभी को राजनीति के नए नए गुर सिखा रहा है। जो टोपी पहनकर मफलर बांधे और खांसते हुए देखते ही देखते प्रधानमंत्री का दावेदार बनते जा रहे हैं। इस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। कई जानकार कहते हैं कि अन्ना आंदोलन की छांव वही दिखने वाले शख्स ने रखी। इनका जन्म 16 अगस्त 1968 को भिवानी जिले के सिवानी में एक वैश्य परिवार में हुआ, जो हरियाणा में है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसी कारण उनके माता पिता प्यार से उन्हें किशन बुलाते हैं। 1985 में 12वीं पास होने के बाद उसने खुद को अपने एक कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी। पूरे देश में 563वें स्थान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। लिहाजा अरविंद केजरीवाल को आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियर में दाखिला मिला। साल 1989 में उन्हें देश की सबसे मशहूर स्टील कंपनी टाटा स्टील में नौकरी मिल गई। इस दौरान केजरीवाल की पोस्टिंग बतौर इंजीनियर जमशेदपुर में हुई। जमशेदपुर में पोस्टिंग के दौरान केजरीवाल के इंजीनियरिंग से रुचि कम होने लगी और वो देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा सिविल सर्विस सेवा की तरफ दिलचस्पी लेने लगे। आखिरकार भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने साल 1992 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जुट गए सिविल परीक्षा की तैयारी में। केजरीवाल सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए और उन्होंने 1995 में भारतीय राजस्व सेवा IRS में बतौर सिविल सेवक ज्वाइनिंग की। साल 2006 में आयकर विभाग में उप कमिश्नर पद पर तैनात अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नौकरी छोड़ने के बाद खुद को पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में झोंक दिया। अरविंद केजरीवाल दिन रात सामाजिक कार्य में लग गए। इसके बाद भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी, ना उनके माता पिता को, ना ही उनके बीवी बच्चे को। इस बीच उनका घर सिर्फ उनकी पत्नी की सैलरी से ही चलता था। सूचना के अधिकार आंदोलन में योगदान, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, गरीब लोगों का सशक्तिकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण 2006 में अरविंद केजरीवाल को रमन मैगसेसे अवार्ड मिला। पहली बार उनके काम की पहचान मिली। अरविंद ने अवार्ड में मिली पूरी राशि को दान कर दिया। केजरीवाल जिंदगी की राह तलाशने में जुटे ही थे कि राजधानी की गलियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी आवाज उठी जिसने देश के समूचे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस आवाज का नेतृत्व कर रहे थे अन्ना हजारे। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकपाल की मांग कर रहे अन्ना हजारे से केजरीवाल खासा प्रोत्साहित हुए और आखिरकार उन्होंने अन्ना के साथ चलने का फैसला कर लिया। केजरीवाल के अतिरिक्त इस आंदोलन में अरुणा राय, शेखर सिंह, किरण बेदी जैसे कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी, लेकिन केजरीवाल की अनोखी शख्सियत ने इस आंदोलन में भी अपनी खास जगह बना ली। हालांकि सरकार ने लोकपाल बिल की मांग मान ली थी, लेकिन जब सरकार ने वादा करने के बाद भी लोकपाल कानून लागू नहीं किया, तब टीम अन्ना हजारे दो टुकड़ों में बट गई। अन्ना हजारे को एहसास था कि राजनीति बह रही है, हम जैसे लोगों को इस कीचड़ में नहीं उतरना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को मानना था कि इस भ्रष्टाचार को साफ करने के लिए राजनीति में उतरना तो पड़ेगा ही। अरविंद केजरीवाल ने नवंबर 2012 में औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी का गठन किया। इसी बीच 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई और आम आदमी पार्टी ने भी इन चुनावों में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सियासी बिसात पर मात देने के लिए उतरे अरविंद केजरीवाल इन चुनावों के साथ सोशल मीडिया की 5वीं सबसे लोकप्रिय राजनीतिक शख्सियत बन गए। दिल्ली में साल 2013 के विधानसभा चुनावों के नतीजे खासे चौंकाने वाले। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को उन्हीं के चुनावी क्षेत्र में मात दे दी थी। हालांकि दिल्ली में आप महज 28 सीटों के साथ अल्पमत में थी। वहीं बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और कुछ निर्दलीय पार्टियों से गठबंधन कर दिल्ली की गद्दी को अपने नाम कर ली। इसी के साथ 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण